नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे एरिया अर्थात क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। ये देख रहे हैं क्या बोल रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 9:7। ठीक है, तो हमको इसका परिमिति निकालना है। बोल रहा है इसकी परिमिति कितनी है। परिमिति अर्थात परिमाप। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब लंबाई और चौड़ाई 9:7 में दिया है। ठीक है, ये लंबाई है, एल फॉर लंबाई, बी फॉर चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई इस फॉर्म में दिया है, तो इसको हम ले लेते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, और क्या हो गया, बी बराबर हो गया दोस्तों 7x। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, हमें लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल दिया है तो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई 252 दिया है दोस्तों। हम इसमें l और b का मान भर देते हैं। 9x इंटू 7x बराबर हो जाएगा 252 या 252। ये हो जाएगा 9×7=63, x स्क्वायर बराबर 252। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 252, नीचे चला जाएगा 63, ये नीचे आ गया है ना। अब इसको काटवा लेते हैं, किससे करते हैं देखिए कितने बार में चला जाता है ये। तो ये चला जाएगा 6 चौक 24, 3 चौक 12, तो ये 4 बार में चला जाएगा दोस्तों। बचा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर है जो इस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, तो क्या आ जाएगा 2। एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक, एक्स का मान आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो एल निकाल लेते हैं इसी से। एल देखिए यहाँ 9x था और b यहाँ पर 7x था, तो देखिए x का वैल्यू 2 निकल गया है ना। तो हम x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, इसके हमको चौड़ाई भी मिल जाएगा और लंबाई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए l बराबर 9x है, तो 9 इंटू 2 कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर x का है तो x की वैल्यू हम लोग 2 निकाले हैं, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा 9 दूनी 18। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर b बराबर 7x है, x का वैल्यू हम निकाले 2, तो 7 इंटू 2 कर दीजिए है ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम चल गया। कितना है, लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे हम परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो इसका परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, l प्लस b है ये। ठीक है, l प्लस b। तो देखिए 2 L क्या निकाले हम लोग 18, B क्या निकाले हम लोग 14। ठीक, 18 और 14 हो जाता है 32। ठीक है, 18 और 14 हो जाता है 32, और 32 दूनी 64। तो परिमाप क्या निकल गया 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी, परिमिति अर्थात परिमाप कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसका आयत की परिमिति, एक आयत बना लेते हैं हम लोग। ठीक, आयत, इसमें क्या दिया है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, ये विकर्ण होता है, दिया है ये 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक भुजा की
लंबाई है 10 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर। हम लोग को चौड़ाई मालूम है बट लंबाई नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। उसके आधार पर हमको लंबाई निकालना है, ठीक है। मान लीजिए इसको ए दे दीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी दे दीजिए, ठीक है। तो हम ए, बी और डी इस एरिया अर्थात इस त्रिभुज को मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी से, अब ये हम लोग त्रिभुज माने हैं, तो ये देखिए ये जो विकर्ण है इसमें ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या दिया, हमको दे दिया है कर्ण दे दिया है, ठीक। लंब हम इसको मानेंगे, ठीक है। लंब हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार 10 का दिया है, ठीक है, 10 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 26 का वर्ग होता है दोस्तों, ये इसको पहले ले लें, ये 10 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। समान जो पद हैं उनको एक तरफ रख लिए। अब देखिए इसको आगे करते हैं, तो लंब का वर्ग बराबर, देखिए 26 का होता है 676 वर्ग और 10 का होता है 100, ठीक। 676 में से 100 जाएगा, बचेगा 576, ठीक। अब देखिए लंब निकालना है तो हम क्या कर लिए, अंडर रूट 576 कर दिए। ये जब ये वर्ग हटा तो यहाँ पर कर्णी के फॉर्म में आ गया, ठीक है, रूट के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसका वर्गमूल क्या होता है, तो दोस्तों 576 का वर्गमूल होता है 24। तो हमारा लंब कितना निकल गया दोस्तों, हमारा लंब निकल गया 24, ठीक है। इस प्रकार देखिए हमको इस आयत की लंबाई भी पता चल गई, इसकी चौड़ाई भी पता चल गई, ठीक है। अब हमको देखिए क्या निकालना है, परिमाप निकालना है इस आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। देखिए लंबाई कितना निकल गया 24, चौड़ाई कितना हो गया 10। तो देखिए 2 × 34, 34 दूनी 68, तो इसका परिमाप निकल गया मेरे दोस्तों 68 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले देखिए क्या था, हमको 2 चीज़ें दी थी, एक तो विकर्ण की लंबाई दिया था, दूसरा एक भुजा की लंबाई दिया था, ठीक है। अब क्या था, हमको एक भुजा मालूम था, दूसरा मालूम नहीं था, हम चौड़ाई मालूम था बट हमको लंबाई मालूम नहीं था। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हुए लंबाई निकाल लिया, ठीक है। इसको लंब माने थे तो ये लंबाई निकाल लिए, फिर हमको क्या पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, लंबाई ही पता चल गया। फिर हमने जो परिमाप होता है आयत का उसमें वैल्यू पुट किए और हमारा परिमाप निकल गया 68 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसको इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें बोला गया है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 8:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति, अर्थात यहाँ पर फिर परिमाप पूछा गया है दोस्तों, तो प्लॉट का परिमाप कितना होगा, ठीक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया क्या है हमको, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो L/B दिया है हमको 8:5, ये लंबाई है, L फॉर लंबाई, B फॉर चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई हमको इस फॉर्म में दे दिया है। इसका मतलब क्या है, L = 8x और B = 5x दोस्तों, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि
यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो। क्या बोल रहे हैं? कम, 60 मीटर कम। तो दोस्तों आपको किसी प्रश्न में अगर कभी भी कम या ज़्यादा, जीत या हार इस तरीके के मिले, ठीक है, इसमें तो क्षेत्रफल में कम या ज़्यादा ही मिलेंगे, लाभ या हानि में जीत वगैरह आता है, ठीक है। तो कम या ज़्यादा दिखे तो वो हमेशा अंतर होता है, ठीक है, वो अंतर होता है दोस्तों। तो जिसमें क्या बोल रहा है? चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो ये जो 60 है ये लंबाई और चौड़ाई का अंतर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अंतर किसका हो गया? लंबाई और चौड़ाई का। तो क्या हो जाएगा? अंतर मतलब घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 8x माइनस 5x बराबर क्या है? 60। ये है उसका तात्पर्य, इस सेंटेंस का तात्पर्य ये है कि लंबाई जो चौड़ाई है लंबाई से 60 मीटर कम हो, ठीक है, 60 मीटर कम हो। तो देखिए ये है इस तरीके से, ठीक है, नहीं कहने का तात्पर्य यही। तो देखिए 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 60। अब 8 में से 5 चला गया, बचा 3x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू हम निकाल लिए। अब x का वैल्यू हम इन दोनों में रख देंगे, तब हमको लंबाई और चौड़ाई का एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा, ठीक है। अभी ये अनुपात के फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसका। तो हम क्या करेंगे? ये x का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 20, x बराबर 20 निकला है ना, तो यहाँ पर 8 इंटू 8 गुणा 20, तो क्या हो जाएगा? 160 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार b क्या निकल जाएगा? देखिए वहाँ पर 5x है, तो x का वैल्यू हम निकाले 20, तो ये हो जाएगा 100, ठीक। अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया है ना, तो हम इसके आधार पर क्या निकाल लेंगे? परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है बताइए? इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2 लंबाई धन चौड़ाई, है ना। अब l का मान देखिए हम क्या निकाले? 160 लिख दीजिए यहाँ पर, और b का मान निकाले हम 100, यहाँ पर प्लस 100, ठीक। 160 और 100 होगा 260, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 260 इंटू 520, तो परिमाप निकल गया 520 मीटर, ठीक। यही आंसर है दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का, परिमाप निकल गया 520 मीटर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 अधिक है, ठीक है। तो अर्थात इसका परिमाप है 800 मीटर, तो हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। खेत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 48 अधिक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? 48 अधिक है बोल रहा है। देखिए उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 से अधिक है, अर्थात उन दोनों का अंतर क्या हो गया? 48 हो गया अंतर, ठीक है। किसका? लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर हो गया दोस्तों 48। देखिए किसी आयत में जो लंबाई होती है वो हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होगी, कभी भी चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए हम लंबाई से चौड़ाई को घटाएंगे। हम ज़्यादा से कम को ही घटाते हैं ना, इसलिए हम लंबाई, क्योंकि एक आयत में जो लंबाई होता है वो हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए l माइनस बी, ये l फॉर लंबाई और b फॉर चौड़ाई है ना, b चौड़ाई के लिए, तो l माइनस बी बराबर 48 या 48, ठीक है। ये हमने पहले सेंटेंस का लिख लिया, ठीक है। फिर आगे क्या बोल गए हैं? इसका परिमाप 800 मीटर है, इसका परिमाप बोला गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। ये कितना है? ये दिया है 800 मीटर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए l प्लस बी क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कैसे? 800, देखिए ये 800 है बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये कट के क्या हो जाएगा? बराबर 400, 2 चौक 8 और 2 बार 0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया दोस्तों, ठीक। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको l और b अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा, तब हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए हम समीकरण 1 और 2 से क्या कर देते हैं? देखिए समीकरण 1 व
2 से क्या हो जाएगा, l माइनस बी बराबर 48 दिया है, और यहाँ क्या है l प्लस बी बराबर है 400। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए b प्लस है यहाँ पर, यहाँ b माइनस, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2l जुड़ के 2l हो जाएगा, यहाँ पर 448 हो जाएगा। देखिए 448 है ना, तो l बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 2 4, l बराबर 224। ठीक है, 224 मीटर हो जाएगा। हमको l पता चल गया। ठीक, अब हमको b का मान पता चलना चाहिए। तो समीकरण 2 में l का मान रखने पर देखिए क्या समीकरण 2 ये है, हम इसमें इस l का मान लिख देते हैं या रख देते हैं। देखिए क्या है, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस इसमें रखेंगे, समीकरण 2 है ये। ठीक है, इस समीकरण 2 में हम इस l का जो वैल्यू निकाले हैं उसको रख देते हैं दोस्तों। देखिए तो 224 हो जाएगा, सॉरी ये 224 है, इसमें रख रहे हैं ना, प्लस b बराबर क्या है 400। तो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 224 है ना, 224। अब देखिए कितना बच गया 100, तो b इज इक्वल टू कितना निकल गया 176, इतनी बचेगा ना, 176 निकल गया b का वैल्यू। देखिए यहाँ पर l बराबर 224 है, यहाँ b बराबर 176 है ना। अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है 224 और चौड़ाई है दोस्तों 176। इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करने पे हमारा आंसर आ जाएगा जो भी क्षेत्रफल रहेगा। तो चलिए इसको गुणा करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों 39,424 वर्ग मीटर। इसका खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया 39,424 वर्ग मीटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। इसमें दिया गया है एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको। एक आयताकार क्षेत्र दिया है, ठीक है, मान लीजिए एक आयताकार क्षेत्र ये है। ठीक, अब इसके चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया व्यक्ति घूमना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक वापस इस पॉइंट पे आया। तो कितना हो गया टोटल, उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से लेके शुरुआत करके पुनः वापस पूरा घूम के ना यहाँ पर वापस आया, तो उसने 6 किलोमीटर की दूरी की। उसके साथ उसने एक और दूरी तय की। वो क्या किया, उसने वो आयत का परिमाप जो होता है वो बना लिया, वो दूरी तय कर करके। ठीक है, आयत का परिमाप, उस दूरी को उसने तय किया है। वो जो 6 किलोमीटर है वो क्या हुआ, आयत का परिमाप है, जिस दूरी को उसने तय किया है। अगर मान लीजिए वहाँ यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक घूमते घूमते ऐसे गए, यहाँ तक आया, पूरा यहाँ से करते हुए फिर यहाँ पर आया। इसका मतलब वो एक आयत का परिमाप जो होता है उस दूरी को वो तय कर रहा है। ठीक है, आयत का परिमाप यही होता है दोस्तों।
इसके जो चारों भुजाएं हैं, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, उनका योग, और उस पूरी दूरी को उसने तय किया है, उस योग को उसने पूरा कवर किया है ना। तो देखिए क्या निकल गया, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हुआ 6। उसने इस दूरी को तय किया, यही है परिमाप को उसने तय किया दूरी, है ना। तो क्या हो गया देखिए L + B = 6 आ गया, सॉरी 3 आ गया। ये 2 नीचे चला जाएगा तो कट जाएगा, 2 × 3 = 6, तो इधर 3 आ गया है दोस्तों, है ना। अब आगे क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक। ये एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण दे लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर दिमाग लगाना है, देखिए क्या करना है, इसमें क्या दिया है, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 3, ठीक। और इसमें क्या दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 2। तो हमको देखिए ऐसा कौन से 2 चीज़ें रखे, कौन से 2 अंक रखे जिसका योग 3 आना चाहिए, साथ ही उन्हीं 2 अंकों का योग 2 भी आना चाहिए, ठीक है। सॉरी योग नहीं, गुणा, मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए गुणा करने पर, वही 2 अंकों का। तो देखिए जो लंबाई होता है हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है, ठीक है। लंबाई जो होता है वो चौड़ाई से अधिक होता है। अगर हम यहाँ पर 2 रख दें और यहाँ पर 1 रखें तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 और 2 4, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 रख देते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर 1 रखें तो 2 × 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, समीकरण को, ठीक है। 2 यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों, लंबाई में 2 रख रहे हैं, चौड़ाई में 1 रख रहे हैं, तो 2 और 1 3 हो रहा है। और 2 लंबाई में रख रहे हैं और चौड़ाई में 1 रख रहे हैं, तो 2 × 1 भी तो 2 हो रहा है ना, ठीक। तो इससे हमको क्या पता चल गया, इसको हमको पता चल गया, अतः L बराबर 2, B बराबर 1, ठीक। अब L बराबर 1 और B बराबर 2 क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई जो होता है चौड़ाई से हमेशा अधिक होता है। चौड़ाई लंबाई से कभी भी अधिक नहीं होगा, लंबाई ही अधिक होगा चौड़ाई से, चौड़ाई कम होगी लंबाई ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमको चाहिए क्या चाहिए, दोनों का अंतर चाहिए, L - B चाहिए दोस्तों हमको, ठीक है। तो L बराबर क्या है 2, B बराबर क्या है 1, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1, ठीक। दोनों का अंतर हो गया 1, यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाओगे तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।